गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं, ध्याऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम एक नाम। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान, मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक, सुशिक्षा सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीव दया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। ये नोट कमा सकते हैं, लेकिन घर बिन पत्नी घर भूत का डेरा, भूतों का डेरा बना देंगे घरों को। ध्यान रखना, तुम बेटा नोट कमा सकते हो, बस घर तो यही चलाती है, ध्यान रखना। इसलिए मैं घर चलाने वाली से कहूंगा, घर को नरक बना के नहीं, घर को स्वर्ग बनाकर चलाने का प्रयास करिए अपने जीवन। जितना मंदिरों में दान करते हो करो, मेरी भी अनुमोदना है। सोने की बेदियां, सोने की दीवारें, सोने के छत्र, सोने के चमर, मैं आपसे निवेदन करता हूं, जितना सुंदर हम मंदिर बनाते हैं उतना सुंदर हमें अपना घर भी सजा करके रखना चाहिए। मान्यवर, जो घर सुंदर होते हैं, जो घर सुंदर से मतलब महंगे फर्नीचर या पर्दों से नहीं हुआ करता है। सुंदर का मतलब कितनी भी सुंदर कोठी बना लेना, यदि घर में हमारे व्यवहार अच्छे नहीं, लड़ाई झगड़े हैं, तो वो कोठी भी तुम्हें खाने को दौड़ेगी। ध्यान रखना। और एक झोपड़ी में भी यदि प्रेम से रहते हो तो तुम कहोगे अपना घर है स्वर्ग से सुंदर। ध्यान रखना, स्वर्ग से सुंदर घर बना लीजिए। मुझे क्या करना है? लोगों ने कहा कि महाराज आपका उद्देश्य क्या है, आपने कितने तीर्थ बनाए? मैंने कहा एक, जिन शरणम, उसके अलावा कोई नहीं। मैं अब शौक भी नहीं है, बना लिया एक मैंने, बन गया, एक बन गया, अच्छा बन गया, खूबसूरत बन गया। अब ज्यादा जगह जगह जाके गड्ढे नहीं खुदवाना, मुझे ध्यान रखना। एक संकल्प था कि एक तीर्थ बन जाए, वो भी लोगों ने बनवा दिया, बन गया, प्रतिष्ठा हो गई, पंच कल्याणक हो गए। मैं सोचता हूं कि हिंदुस्तान का पहला तीर्थ होगा जो 8 साल में बन के तैयार हो गया, उसकी प्रतिष्ठा हो गई और भगवान विराजमान हो गए, और मैं फ्री हो गया। ध्यान रखना, मैं कोई तीर्थ बनाया, मैंने अपना घर नहीं बनाया कि मैं वहीं पर पड़ा रहूं, वहीं रहूं। ध्यान रखना कि तुम आके दर्शन करो, महाराज चौकीदार बना बैठा रहे। ध्यान रखना, वो मैंने नहीं। बन गया, अपने देश में घूम रहा हूं सततना के साथ, लेकिन मैंने इतना कहता हूं कि मैंने भगवान का तीर्थ बना दिया, भगवान का मंदिर बना दिया। अब मेरा अगला मुहिम है, मैं तुम्हारे घरों को मंदिर बनाने का मैं प्रयास करूं, तुम्हारे घर मंदिर हो जाए। भगवान के मंदिर तो 8-10 साल में बन के खड़े हो जाते हैं, घरों को मंदिर बनाने में पूरी जिंदगी कम पड़ जाया करती है। मान्यवर, मैं चाहता हूं तुम्हारे घरों में मंदिर जैसी पवित्रता होना चाहिए। मान्यवर, मंदिर गए हो, घर में आके झगड़ा किया तो बेकार है मंदिर जाना। घरों को स्वर्ग बनाओ। वैसे तो अब स्वर्ग ही है, पति पत्नी है, पति दिन भर दुकान में रहता है, वो अपनी घर में रहती, लड़ाई झगड़ा किससे करे, बच्चे यहाँ है नहीं है। लेकिन वो घर भी कोई घर नहीं है, घर वही है जहाँ बच्चों की किलकारियाँ हुआ करती हैं, घर वही है जहाँ दादा दादी रहा करते हैं, घर वही है जहाँ कोई चाची कह के हमें आवाज लगाए, घर वही है जो ताई माँ कह करके हमें बुलाए, वो घर वही है जहाँ एजी ओजी के शब्द भी आए, वो घर वही है जहाँ कोई भाभी कहकर हमें बुलाए। हकीकत में घर उसे ही कहा जाता है। ध्यान रखना, सन्नाटे में वीराने में रहने से मतलब क्या है?
विचार करना है। मैं तुम्हारे घरों को स्वर्ग बनाने के लिए निकला हूं। मंदिर बहुत बना लिए, भगवान बहुत रख लिए, इंसानियत बनाई जाए, इंसानों के घर बसाए जाए। लड़ाइयां हो जाती हैं घरों में। क्रोध जब भी आता है हंसी की हत्या कर देता है। एक व्यक्ति बोले, महाराज आप इतना हंसते क्यों, हंसाते क्यों हो प्रवचन में, आनंद यात्रा में? मैंने कहा क्योंकि क्रोध और हंसी दोनों शत्रु हैं। चेहरे पर क्रोध आता है तो हंसी भाग जाती है, और हंसी आ जाती है तो क्रोध भाग जाया करता है। तो मैं इसलिए हास्य में बोलता हूं कि तुम्हारे चेहरों से क्रोध मिटाना चाहता हूं और चेहरे पर परमात्मा का आनंद देखना चाहता हूं। क्या लड़ना, क्या झगड़ना? लड़ने के लिए पशुगति तो है ना, जानवर तो है ना। जब 4 पैर 2 सींग हो जाए खूब लड़ना, कोई नहीं रोकेगा, तुमको ध्यान रखना है। जब मूछ की जगह पूंछ लग जाए फिर खूब लड़ना जीवन में। लेकिन अभी मत लड़ो, स्वर्ग बना दो। ये धरती है इंसानों की, कुछ और नहीं, इंसान है हम। ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा हो जाता है, बिना सिर पैर की बातों पे झगड़ा हो जाता है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। आदमी लड़ लेता है, झगड़ लेता है। कभी लड़ झगड़ने के बाद एकांत में बैठना और सोचना ये लड़ने जैसी बात थी या नहीं थी। अक्सर 90% झगड़े, 90 तो क्या 98% झगड़े बिना सिर पैर के हैं तुम्हारे घर में। उसका कोई मूल नहीं, फोकट के झगड़े, फालतू की मानसिकता। एक बार एक जेठ जी आए, गर्मी के दिन थे, आम लेकर आए। उनके थैले में आम थे। उन्होंने एक आम निकाला, अपने बच्चे को दिया, और एक आम निकाला छोटे भाई के बच्चे को दिए। वहां देवरानी झरोके में से देख रही, खड़े होकर देख रही है तमाशा, जेठ जी क्या कर रहे हैं। आम निकाल, जेठ जी के मन में ऐसी कोई बात ही नहीं थी, सोच ही नहीं था, विचार ही नहीं था। आम में हाथ डाला, थैले में आम निकाला, एक बड़े बच्चे को दे दिया, एक छोटे भाई के बच्चे को दे दिया। उधर से देवरानी देख रही, अच्छा मेरे बच्चे को छोटा और अपने बच्चे को बड़ा। श्री महाभारत प्रस्तुत करता। इतनी सी बात बेचारे जेठ ने सोचा भी नहीं, दिमाग भी नहीं लगाया, लेकिन वो खड़ी खड़ी ऐसा दिमाग लगा गई, ऐसा दिमाग लगा गई। पक्षपात, मेरे बच्चे को छोटा आम, अब छोटा है आम यार, एक घूंट ज्यादा ही चूस लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा। लेकिन दिमाग है आदमी का, लड़ाई वहां से शुरू हो जाती। ऐसी गलतफहमियां दिमाग में पालते हैं मान्यवर, घर को नरक बना लिया। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हो जाते हैं। बहू बेटी आती है गर्मी के दिनों में, अपनी पीहर में आती है, बहू भी है। बेटी से कहा 3 बज गए, चाय बना। बेटी ने कहा अम्मा जी मैं बना लेती हूँ चाय। तू बैठना, तू गाय को बना रही है, ससुराल में इतना काम करती, यहाँ भी काम करेगी। अरे बोली अम्मा चाय बना रही, बोले नहीं भाभी बनाएगी ना, भाभी। ध्यान रखना बुढ़िया, इतनी सी बात में घर में महाभारत खड़ी कर दी। तो सास ननंद और भाभी में तूने दीवार खींच दी। ध्यान रखना, इतनी सी बात। अब बताओ यदि लड़की चाय बना लेती तो कौन से उसके हाथ पैर घिस जाते, कौन सी दुबली हो जाती, सूख के कांटा हो जाती। तुमने छोटी सी बात में बेटी को ऊपर उठा दिया, बहू को नीचे कर दिया। आपसे निवेदन करता हूं, ये छोटी छोटी बातें जब दिल में जाती हैं, ये खाई दरारें बड़ी खाइयां बन जाया करती हैं। ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। लेकिन आजकल की सागवाड़ा की भाभियां भी तेज आ गई हैं। ननद आई और अपन चले। लड़ाई की जड़ तो वही है। देर यदि वो पीहर आई है तो मैं भी तो अपने पीहर जाऊंगी। फंसती तो वो है जिसका ससुराल पीहर यही है। लोकल शादी वाली फंसती कहां जाएंगी बेचारी। ध्यान रखना मान्यवर, ऐसा मत करो, घरों को नरक मत बनाओ, पक्षपात मत करो, ऐसी बातें मत बोलो। यदि चाय बना लेती तो कुछ नहीं बिगड़ जाता, लेकिन तुम्हारी एक जुबान ने बहू की और तुम्हारे दिलों की दूरियां बढ़ा दी। ध्यान रखना, बात बहुत छोटी है, बहुत छोटी बात है, लेकिन बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना है। कभी कभी हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, ये बड़ी खाई बन जाती है हमारे जीवन में। मत करिए, आपसे निवेदन है। इतनी सी बात पे झगड़ा कि मेरा बच्चे को छोटा आम और अपने बच्चे को बड़ा। फालतू की सोच, गलतफहमी, शंका का कीड़ा दिमाग में डाल दिया। और एक बार शंका दिमाग में आ जाए, शक पैदा हो जाए, उस शक की फिर कोई दूसरी दवाई नहीं हुआ कर। नई संबंधों में
शक पैदा मत करिए। ये शक इतनी गहरी होती है कि तलाक करा दिया करती है आदमी की जिंदगी में, पूरे जीवन को नरक बना दिया करती है। झगड़े हो जाते हैं फोकट के। सास बहू बैठी थी, अच्छी बातें कर रही थी, करते करते लड़ बैठी। अक्सर यही होता है। इनका आह्वान और स्थापना तो अच्छी होती, विसर्जन बहुत बुरा होता है। वो लड़ झड़ के अलग हो जाते, वो अपने कमरे में, वो अपने पति पत्नी में भी यही होता है। आओ बैठे बातें करें, शुरुआत तो पंडित जी बहुत अच्छी होती है, लेकिन विसर्जन ऐसा होता है पूरा हवन जल जाता है, यज्ञ हो जाता है। ध्यान रखना, मान्यवर विचार करिए, बहुत कठिन है। बैठी थी सास बहू, सास ने कहा बहू मलाई यहीं खाएंगे। बहू ने कहा अम्मा जी पहली मलाई तो मेरे पीहर में जाएगी। सास ने कहा तेरा दिमाग, अब देखो प्रेम से बैठी थी, दिमाग खराब हो गया, जल गया, चिंगारी जल गई, भड़क गई। अरे अब यहीं खाई जाएगी मलाई। बहू ने कहा नहीं, पीहर जाएगी मलाई। दोनों में इतना झगड़ा, इतना झगड़ा, इतना झगड़ा कि तू मैं हो गई, लड़ने को तैयार हो गई। मैं निकला वहां से, मैंने कहा दोई क्यों लड़ रही हो? बोली महाराज 50 बार का मलाई यहीं खाई जाएगी, ये कहती है पीहर जाएगी। मैंने कहा यहीं खाई जाएगी। मैंने कहा मलाई तो लाओ, पहले इधर लाओ मलाई, तुम दोनों मत खाओ, मैं खा लेता हूं, इधर लेके आओ मलाई। बोले मलाई लेकर आओ। सास ने बहू को देखा, बहू ने सास को देखा, बोले अभी तो भैंस लेने की बात चल रही है, अभी भैंस आई नहीं है। लड़ाई काय पे हो गई? मलाई पे। ये तो झगड़े हैं तुम्हारे बिना सिर पैर के झगड़े, फूल तो बैठे बैठे लड़ पड़े। मैं एक जगह चातुर्मास कर रहा था, सवेरे 4 बजे अपना सामायिक कर रहा हूं, पाठ कर रहा हूं, पति पत्नी झगड़ते आंगन में आ गए। पड़ोस में घर था मेरा, ऐसे ही रहा हुआ संत निवास जैसे साग बाड़ा का है, इधर देखो तो जैन, उधर देखो तो जैन, इधर देखो तो जैन, चारों तरफ आदमी आदमी, निगाहें हमारे ऊपर जैसे नजरबंद हो गए हो। हम ध्यान रखना, जो देखो वो देख रहा है। ऐसी तो हालत है, खाओ तो टकटकी लगा के देखते हो, बैठो तो टकटकी लगा के देखते हो, जहां जाए लोग हमें ही देखते। किस किस को नजर से देखूं मैं, हर वक्त नजर में रहता हूं। और जीवन ही मिला है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता हूं। जीवन ही मिला है कुछ ऐसा, हर वक्त सफर में रहता हूं। ध्यान रखना। झगड़े हो गए। मैंने महाराज से कहा कि देखो कोई टीवी भी चालू कर दिया, 4 बजे से कौन देख रहा है? इनने झांक के देखा, बोले टीवी नहीं है। तो मैंने कहा क्या? बोली शूटिंग चल रही है। मैंने कहा शूटिंग इतने सुबह? बोले लड़ाई चल रही है, पति पत्नी झगड़ रहे हैं। इतने लड़े, कमरे की लड़ाई, बेडरूम की लड़ाई आंगन में आ गई। इतनी झगड़े हो रहे। मैं गया, खड़ा हुआ, मैंने कहा क्यों झगड़ रहे हो? बोले आपने सुन लिया क्या? मैंने कहा नहीं, मैं तो बहरा हूं, मुझे सुनाई थोड़ी देता है। बोले आप तो क्या हुआ महाराज? मैंने कहा लड़ क्यों रहे हो सवेरे सवेरे? भगवान का नाम लो, प्रभु का सुमरन करो, नमोकार मंत्र पढ़ो, भगवान का नाम जपो, तुम यहाँ थारे मारे करने में लगड़े। मैंने कहा किस बात का झगड़ा है? बोले महाराज तुम पीछे मत बोलो। मैंने कहा बता तो दे, मैं नहीं बोल रहा। मैंने कहा इतना बता झगड़ा क्या? बोले मैंने 50 बार कहा मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा। अब झगड़ा देखो बिना सिर पैर का। वो बोली मेरा बेटा वकील बनेगा, डॉक्टर नहीं बनेगा। इतनी सी बात पे रात को 12 बजे से झगड़ा शुरू हुआ, 4 बज गए। बिना सिर पैर की बात, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा वकील बनेगा। इतने झगड़े हुए। मैंने कहा तुम दोनों लड़ रहे मूर्खो, बच्चे से तो पूछ लो कि वो क्या बनेगा। तुम फालतू लड़े जा रहे हो। बच्चे तो बुलाओ, पूछो बच्चे से तू क्या बनेगा। बोले बच्चा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ। अब देखो झगड़े, देखो फोकट के झगड़े, बच्चा पैदा नहीं हुआ है, डॉक्टर और वकील बनाने में झगड़े शुरू हो गए। मान्यवर बात हंसने की नहीं, हमारे जीवन में भी ऐसे झगड़े हैं। भविष्य क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, उनके बच्चों का क्या होगा, इसको लेके वर्तमान का सत्यानाश करते हो। ध्यान रखना है आपसे निवेदन। ये भविष्य को लेके सपने, कभी भूत को लेके झगड़े हो जाते हैं। तूने मुझे ऐसा कहा था, तूने मुझे वैसा कहा था, मुझे आज तक वो बात याद है, चुभ गई है। ये भूतकाल के झगड़े। बच्चे को डॉक्टर बनाना, ये भविष्य काल के झगड़े। और तूने ये कहा था और वो कहा था, ये भूतकाल के झगड़े। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भूत में जियोगे तो भी क्रोध है, भविष्य में जियोगे जो भी क्रोध है, वर्तमान में जियो वर्धमान हो जाओगे। आज की जिंदगी जियो, पल भर का कोई भरोसा
नहीं है ध्यान रखना। आज का आनंद उठाओ, भविष्य के लिए जिंदगी मत गुजारो। ये महिलाएं इतना झगड़ा करती हैं, डायमंड सेट लाओ और गोल्ड सेट लाओ और ये सेट लाओ और वो लाओ। एक बात बताओ, सागवाड़ा की देवी तुम ही बताओ, उबरी वाला को छोड़ो, ये जो डायमंड सेट खरीद के लाती हो, गोल्ड के आभूषण लाती हो गोवाड़िया जी के यहाँ से, कौन बोला महाराज हमारी दुकान पर डिस्टर्ब मत करो, कितने दिन पहनती हो? ईमानदारी से साल में कितनी बार पहनती डायमंड सेट? बोलो साधना जी, साल में कितनी बार पहनती? एक बार, दो बार, वो भी विशेष शादी हुई किसी की तो। फिर कहाँ रहता है वो सेट? लॉकर में रहता है ना। साल में जिसे एक आध बार पहनना है, उसके लिए साल भर झगड़े कर रही थी पति से लाने के लिए, एक बार पहनने के लिए। और वो भी रोज नहीं पहनती, कभी जभी वो भी रख के रखी रहेगी। भगवान महावीर के अमर संदेश जीव दया की राह पर चलते हुए भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव की प्रेरणा से वात्सल्य धारा ट्रस्ट द्वारा संचालित एक महान अभियान, शिक्षा और सेवा समय की मांग, वात्सल्य धारा एक समाधान। मानवीयता की दुनिया में बढ़ते कदम, वात्सल्य धारा एक प्रकल्प अनेक। सुशिक्षा, सुस्वास्थ्य शिविर, औषधि वितरण, वात्सल्य धारा रुग्ण वाहिनी, अहिंसा प्रसाद, माँ जनवाणी संग्रहालय, जीवदया, गौ सेवा, कन्यादान, वात्सल्य धाम। सामर्थ्य अनुसार सहयोग राशि प्रदान कर हमसे जुड़ें। बैंक खाता विवरण निम्नवत है, अथवा आप अपनी धनराशि दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें UPI द्वारा सीधे भेज सकते हैं। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त है। पूछताछ हेतु संपर्क करें। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक परिवार हैं श्री सुधाकर जी अग्रवाल, जितेंद्र कुमार सुधाकर जी अग्रवाल, ट्रस्टी जिन शरणम तीर्थ, संरक्षक पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, सौभाग्यवती प्रिया जितेंद्र कुमार अग्रवाल, अध्यक्षा पुलक मंच परिवार श्री रामपुर, राष्ट्रीय शिक्षा मंत्री पुलक मंच परिवार, संयोजिका जिन शरणम छात्रावास, अध्यक्षा आचार्य शांति सागर पाठशाला श्री रामपुर, कुमारी समृद्धि चिरंजीव सार्थक अग्रवाल परिवार श्री रामपुर, जैन एग्रो इंडस्ट्रीज, निर्माता कॉटन सीड ऑयल और एग्रो उत्पाद, प्लॉट नंबर A180, MIDC श्री रामपुर, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरु